नहीं, पांच सांसद है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बदौलत जीते। नहीं नहीं, भतीजा उतीजा की बात छोड़ दीजिए, वह अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वह एनडीए के कोई प्रवक्ता नहीं है। इसका चुनाव है, पूरी मजबूती से एनडीए लड़े और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और भी कई विषयों पर एनडीए को मजबूत करने को लेकर और अन्य कई सियासी बातों पर कल चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से कल मुलाकात की है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। जिस तरह से बात करें कि 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में जिस तरह से लगातार जो पशुपति कुमार पारस है वो तरारी सीट की मांग करे, तो कहीं ना कहीं जो ये मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। इस पर बात करने के लिए हम आते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सरवन अग्रवाल जी। कल दिलीप जायसवाल मुलाकात की आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता से, तो क्या कुछ मुलाकात की बात? नहीं, दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं बिहार के, और अध्यक्ष बनने के बाद उनकी मुलाकात आदरणीय हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी से नहीं हो पाई थी, तो कल वह मिलने आए थे। क्योंकि हम लोग एनडीए के एक प्रमुख घटक हैं, तो इस नाते वह मिलने आए थे और कल देर रात काफ़ी देर तक उनकी मुलाकात चली आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से, और दल के जितने भी वरिष्ठ नेतागण थे हमारे पार्टी के, वो लोग भी मौजूद थे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन आपके जो पार्टी का जो भतीजा है पशुपति कुमार पारस का भतीजा, वो बोल रहे हैं एनडीए के तो घटक दल है ही नहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। नहीं नहीं, भतीजा उतीजा की बात छोड़ दीजिए, वह अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वह एनडीए के कोई प्रवक्ता नहीं है। वह जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप चर्चा कर रहे हैं, वह व्यक्ति कोई एनडीए का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अपनी पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, अपनी पार्टी का वो प्रवक्ता हो सकता है, या उनकी पार्टी के जो नए नवेले सांसद हैं, है ना, जो अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिए हैं, राजनीति के प्राइमरी स्कूल में। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं, कई बार विधायक, 40-45 वर्ष का संसदीय जीवन, 4 बिहार में मंत्री, 4 बार भारत सरकार में मंत्री, सांसद, एमएलसी, एक लंबा सियासी अनुभव है। और ये नए नवेले जो अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिए हैं और उनके जो नए नवेले सांसद हैं, वो लोग कोई एनडीए के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। लेकिन प्रमुख घटक दल तो है एनडीए के, क्योंकि वो सरकार में भी है, अहम भूमिका में है, 5 सांसद उनके पास। तो इस तरह की बात करनी तो बड़ी बात हो जाती है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के घटक दल है ही नहीं। नहीं नहीं, 5 सांसद है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बदौलत जीते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उनके 5 सांसद सदन में गए हैं। उतना उनको घमंड है, अहंकार था कि हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा पर मोहर लगाया, हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडा पे हमारे 5 सांसद जीत के गए हैं। तो 2020 में जैसे अकेले लड़े थे, लड़के देख लेते 2024 में। अभी तो रक्षाबंधन के दिन भी, और उनके लगातार उनके सांसद और स्वयं जिस व्यक्ति का अपने नाम ले रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर रखा है कि हम 2025 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके सभी सांसद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। तो उनको मुख्यमंत्री यदि बनना है तो फिर 2020 की तरह उनको अकेले लड़ना होगा, क्योंकि वो एनडीए, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा एनडीए की, जब विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, अभी तो नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, मान लिया भी गया है, 2025 का नेतृत्व भी वही करेंगे। नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ सारे लोग, जब एनडीए अलायंस का कोई प्रमुख सहयोगी नहीं है, 2024 में वो आए थे, 3 साल वह एनडीए के खिलाफ ही काम कर रहे थे, 2020 में भी एनडीए के ही खिलाफ चुनाव लड़े थे, और अभी एनडीए में नए आए हैं। और 2014 से पशुपति कुमार पारस जी और अभी तक पूरी ईमानदारी से एनडीए में हैं। और सारे एनडीए के प्रमुख घटक दलों ने यह घोषणा कर रखा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 25 का, और नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री। तो यह अपने आप को स्वयंभू जो कह रहे हैं, खुद भी बोला है,
4 दिन पहले वह व्यक्ति खुद भी बोला है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या उनकी शादी उदी की आप लोग चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उनके जो भी उनके परिवार के लोग थे सब लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री होंगे तब होगा मामला। लेकिन यहाँ पर वो चर्चा नहीं है कि मुख्यमंत्री का, यहाँ पर यह चर्चा है कि आप एनडीए के प्रमुख घटक दल मानते हैं, लेकिन आप लोगों की बार बार कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ने कहा भी कि ठगा गया है, लोकसभा में सीट नहीं दे। क्या लगता है कि 25 में विधानसभा चाहे उपचुनाव में भी आप लोग सीट की मांग करें तो एनडीए सोचेगी, आप लोग की तरफ देखेगी? निश्चित रूप से एनडीए में ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में, भारत में, देश में। अब बिहार में एनडीए में ड्राइविंग सीट पर भाजपा भी है, जनता दल यू भी है। तो निश्चित रूप से जो अन्याय, जो अनदेखी हुई है, उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति हमको पूरा विश्वास है 2025 के विधानसभा में निश्चित रूप से जो नाइंसाफी हुई थी वह इंसाफ हमको बिहार विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। जो जनता का जो जनमानस था, जनमानस के मानस की अनदेखी किया गया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, सारे लोग के भावनाओं का अनदेखी किया गया। फिर भी हम लोगों ने राष्ट्र हित में, बिहार हित में, राष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार चल रही है 10 साल से, और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, परचम लहरा रहा है। बिहार में भी 17-18 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोगों ने राष्ट्र हित में, राज्य हित में एनडीए में बने रहने का फैसला लिया था, और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग लग गए हैं पूरी तरह से तैयारी में। 243 सीट पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है। 243 सीट पर हम लोगों ने विधानसभा भी सितंबर से शुरू कर देंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन, विधानसभा वार, प्रखंड वार विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन। हम लोगों का लक्ष्य है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू का लक्ष्य है कि पार्टी को गांव-गांव तक ले जाना, पार्टी को बिहार के हर जनता मालिक के दरवाजा तक ले जाना, पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, उसको एकदम जमीन पे उतारना और पूरी तरह से बूथ कमेटी बनाना, एक सशक्त संगठन का बनाना कि जिससे निश्चित रूप से हम बिहार विधानसभा में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ें, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन क्या आप लोग जो उपचुनाव में सीट मांग कर रहे थे तरारी का, लेकिन आपको जो जिनके लिए मांग कर रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या लगता है तरारी सीट आप लोग अभी भी मांग करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, एनडीए में है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए है। यह तय हुआ एनडीए में हम लोगों ने तरारी सीट मांगा कि तरारी सीट के लिए हमारे पास सुनील पांडे जी 4 बार तरारी से विधायक रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका हक बनता है, वह विधायक रहे हैं। पिछले बार भी वह बहुत कम वोट से हारे हैं, 2015 में भी 234 वोट से मात्र हारे थे। और हम लोगों ने सुनील पांडे जी से के लिए सीट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। जनता दल यूनाइटेड से सुनील पांडे जी की भी मुलाकात आदरणीय नीतीश कुमार जी से हुई थी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और लोगों से भी मुलाकात हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू की भी वार्ता चल रही थी। तो वार्ता के बाद यह निकला कि जो भी 2020 में जो जहां से लड़े थे, जो पार्टियां लड़ी थी, जैसे रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, जो जहां से जो पार्टी लड़ी थी वही पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। तो रामगढ़ और तरारी भाजपा चुनाव लड़ी थी, तो भाजपा के खाता में वो सीट जाने का फैसला हुआ। तो हम लोगों की सहमति से, क्योंकि एनडीए का अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला के नीचे सारी पार्टियां हैं, उसी अम्ब्रेला के नीचे सुनील पांडे जी भी हैं, तो उसी वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे, भाजपा के उम्मीदवार होंगे, जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। आप लोगों ने तो मांग की थी ना, तो आप लोगों को तो दे देना चाहिए। अगर वायदे में वो सीट बीजेपी की थी, लेकिन आप लोग भी तो एनडीए के घटक दल हैं, तो आप लोगों को दे देना चाहिए। नहीं, जब हमको दे दिया जाता तो और भी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टियां हैं, एक और अन्य पार्टी है, तो सब लोग मांगते। जब यह तय हो गया कि 2020 में जो पार्टी जहां से लड़ी थी चारों, वही पार्टी के खाते में यह चारों सीट जाएगी। तो यह जब जो तय हो जाता है एनडीए में, आप आपस के समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से या आपसी सहमति से जो तय हो जाता है, उसका हम लोग गठबंधन धर्म के मर्यादा का पालन करते हैं। यानी कि कल मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात रही प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, शिष्टाचार देखिए, जो जब सियासी व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं, 2 नेता जब मिलते हैं, 2 दिग्गज नेता, तो निश्चित रूप से राजनीतिक बातें भी होती हैं। हम लोगों ने भी अपने पार्टी की बातों को रखा, अपने कार्यकर्ताओं के भावना को, अपने दल के सारे नेताओं के भावनाओं को से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने,
और कैसे एनडीए पूरी मजबूती से उपचुनाव लड़े, उपचुनाव के बाद फिर विधानसभा का 25 का चुनाव है, पूरी मजबूती से एनडीए लड़े और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और भी कई विषयों पर एनडीए को मजबूत करने को लेकर और अन्य कई सियासी बातों पर कल चर्चा हुई। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।